वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कहा कि कोर्ट ने अपनी कार्रवाई की। लोकतंत्र की मर्यादा जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। तो वहीं उन्होंने चंडीगढ़ में पूर्व अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और मीटिंग के बाद बारिश की वजह से बर्बाद फसलों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। तंत्र में जो उनको करना वो करना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को जब तोड़ा जाता है, उसको छिन-भिन्न किया जाता है, तो उसमें जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। ये सब एजेंसीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं और कोर्ट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। तो जिस प्रकार के विषय उन्होंने पीछे चुनाव के समय में या उसके बाद भी किए हैं, इस सब के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको एक सजा हुई। सजा के कारण से आगे का जो यानी विषय होते हैं, 2 साल की सजा के बाद किसी की भी मेंबरशिप जाती है, वो उसका परिणाम है। अन्यथा कोई सरकार किसी प्रकार का दुरुपयोग करती है ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी मर्यादाएं बना के रखनी है। अगर मर्यादाएं कोई इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कोई भी होगा। कोई इनके साथ अकेले हुआ ऐसा नहीं है। अगर हम 2014 से लेकर इस समय तक देखें तो ये 13वां केस है, चाहे विधानसभा की सदस्यता गई है, चाहे लोकसभा की सदस्यता गई है। तो ये तो कोर्ट के फैसले के अनुसार सब होते हैं और कोर्ट में अगर उनको कोई राहत मिलेगी तो मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो कोर्ट का संज्ञान लेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये सब वैसे जिम्मेदार लोग थे जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, किसी में वो चेयरमैन हैं, किसी में मेंबर हैं और कुछ अलग से एडवाइज़र इस रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक गेट टुगेदर ऐसे रिटायर्ड लोगों का सब किया था और उसमें उनके सबके अनुभव, उनका वर्तमान जो काम है उनके बारे में जानकारियाँ, कोई भी सरकार से उनकी अपेक्षा है उसको पूरा करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वो सब उनको बताया है। हमारे जो नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जितने प्रोग्राम हैं हमने पिछले सालों में शुरू किए हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारियाँ ली, वो हमने उनको बताए हैं। तो एक प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए आपसी चिंतन के कुछ प्रोजेक्ट्स उनके बारे में चर्चा थी। कोई विशेष एजेंडा ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब लोग महीने में 2 महीने में एक बार अगर बैठेंगे तो इन पुराने लोगों का अनुभव का लाभ सब नए लोगों को हो जाए। तो में ही कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा का, ओलावृष्टि का एक प्रभाव जो हुआ है जिसके कारण से फसलें जो हैं वो बिछ गई हैं और उसमें जो पकी फसलें हैं उनका नुकसान भी हुआ है। आज जो अभी पकी नहीं है और कम ओलावृष्टि हुई है या केवल वर्षा हुई है उसके उन फसलों को दोबारा से ठीक यानी खड़े होने का 2 दिन में 3 दिन में जो खड़ी हो जाती हैं वो तो बच जाएंगी। अन्यथा जो बिछ गई हैं और जिनके ऊपर वर्षा का, ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ उसका नुकसान हुआ है। हमने इसकी गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं। 31 मार्च तक सब गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद असेसमेंट करके और जिनका जितना नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया हुआ है फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो कंपनियां देंगी और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार देगी। मई महीने में इनके सबके जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है